ठीक है बेटा, हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होगा, एक बेटा स्केलर प्रोडक्ट और बेटा दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर्स को हम दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। नाम बेटा स्केलर और प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये इसलिए पढ़े कि इसके अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा बेटा वो स्केलर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर आएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग तरह के हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशंस हैं, दोनों को बारी बारी से देखते हैं। हमारे काफ़ी काम के हैं बट हमारे काफ़ी काम के हैं, चलिए निपटाते हैं इसको। आइए बेटा शुरुआत करते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट से। बेटा हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम है इसका और बार बार यूज़ आएगा इसका, लेकिन आप आराम से बेफिक्र होकर देखिएगा, अपन को बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सुनो बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मैं फिर से कुछ बातें लिखता हूं। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है बेटा मैं उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है मेरे प्यारे बच्चों उसे मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है बेटा वो हमारा थीटा है। इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फेयर इनफ। तो इस स्केलर प्रोडक्ट को लिखने का तरीका ऐसे है, ए डॉट बी। क्या बोला बेटा? ए डॉट बी, ये बोलने का तरीका है। बाकी स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हैं ऐसे, ए डॉट बी। इसी कारण से स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। बेटा क्या नाम है? डॉट प्रोडक्ट। बेटा नाम में डॉट क्यों आगे समझ गया ना, क्योंकि लिखते वक्त हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू हमेशा होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इतना सिंपल है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अगर आप बेटा बी डॉट ए करोगे तब भी यही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ए डॉट बी करो या बेटा बी डॉट ए करो, एक ही बात है। किसी को भी पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा ए डॉट बी। बेटा फिर से बोलता हूं, कैसे स्पेल करोगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे बोल सकते हो। नाम में बेटा डॉट आया, इसीलिए इसी स्केलर प्रोडक्ट को हम एक नाम और देते हैं, बट दैट नेम इज डॉट प्रोडक्ट। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं एक बात कहूं कि बेटा मान ले कि मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बेटा 5 है। दूसरा बेटा वेक्टर बी है, बेटा इसका मैग्नीट्यूड मान ले कि 4 है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 37 डिग्री। और कोई मुझसे पूछ ले कि बताओ कि फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालो। अभी निकाल देंगे बेटा, क्यों नहीं, आराम से निकाल देंगे। मतलब ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना बोलो सर? 37, दैट इज 5 इंटू 4। बेटा cos 37 इज आई थिंक 4/5, 5 से 5 कैंसिल, बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 60। ये हमारा एक तरह से बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट बोलिए, एक ही बात है। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, हम आराम से बढ़िया से बेटा हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ बेटा हमारा फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को हम एक बार वापस से लिखते हैं, और इस फॉर्मूले से जो कुछ हम सोच सकते हैं वो हर बात को हम सोचते हैं। चलिए बेटा, ए डॉट बी इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट है। आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? बेटा इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये स्केलर है, ये स्केलर है। इसीलिए तो हमने कहा कि बेटा जो
ये जो समेशन, सॉरी ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो जो आपका रिजल्ट होगा, सबसे पहली बात आपका जो रिजल्ट है बेटा, दिस इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ सकता है, और इस तरह के जो प्रोडक्शन है, इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन, इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट या फिर बेटा डॉट प्रोडक्ट। फेयर इनफ। कुछ बातें बेटा, अगर आपके थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हुई, मतलब आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर एक्यूट हुआ, उस केस के अंदर ऑफ कोर्स बेटा आपका जो cos थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पैसे पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव। तो ये बात तय है कि आपका ए डॉट बी भी बेटा क्या आएगा? पॉजिटिव। फेयर इनफ। अगर मैं कहूं कि बेटा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस के अंदर ऑफ कोर्स बेटा हमारा दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वी नो दैट cos 90 कम्स आउट टू बी 0। जैसे बेटा cos 90 0 हो गया, अब चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा जो ए डॉट बी आएगा बेटा दैट वुड बी 0। बेटा सबसे अच्छा पॉइंट ही यही है। ये तो मतलब गांठ बांध दो। आधी रात को भी उठा के कोई तुमसे पूछ ले कि किसी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो क्या करना है, तो जवाब देना कि दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। ये तो हमारे इस पूरे डॉट प्रोडक्ट वाले जो सारा किस्सा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि किसी भी दो वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दो। इतना हमेशा हमें याद रहना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बड़ा इसके आगे रिमेंबर लिख दिया है। अगर आपके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है, इसका मतलब बेटा आपका जो थीटा है बेटा वो एक तरह से ऑब्ट्यूज है, एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, और आप जानते हो ना 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो cos थीटा की वैल्यू तो आएगी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पॉजिटिव, लेकिन cos थीटा नेगेटिव, तो आपका जो ए डॉट बी है बेटा वो भी आएगा नेगेटिव। तो अगर एंगल एक्यूट होगा तो ए डॉट बी बेटा आपका पॉजिटिव आएगा, एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो बेटा ए डॉट बी आपका नेगेटिव आएगा, और अगर बेटा ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऑफ कोर्स बेटा जी ए डॉट बी आपका 0 आएगा। सिंपल सी बात है। फेयर इनफ। आगे चले बेटा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का बेटा एक छोटा सा किस्सा है। आगे चलते बेटा और बातें डिस्कस करते हैं। यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और है। मैं कभी आपसे पूछ लूं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, सोचो बेटा, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों से डॉट लगा रखी है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट पूछा है। फॉर्मूला लगाओ, आई कैप का मैग्नीट्यूड, बच्चे बोलेंगे सर तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 मल्टीप्लाइड बाय इस आई कैप का मैग्नीट्यूड बेटा 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी 0। cos 0 comes out to be 1, 1 into 1 into 1, of course बड़ा 1 comes out to be 1। तो i कैप डॉट आई कैप जो आएगा 1 आएगा, बस। साथ में कोई i कैप, j कैप, k कैप नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये तो स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बेटा j कैप डॉट j कैप क्या आएगा, आप बोलो सर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों y एक्सिस के अलोंग है, एंगल आएगा 0, 1 इंटू 1 इंटू 1 बेटा इट कम्स आउट टू बी 1। कोई मुझसे पूछ लेगी के कैप डॉट के कैप आएगा बेटा 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ, बेटा दोनों ही z एक्सिस के अलोंग है, सेम डायरेक्शन, तो आएगा 1। आई कैप डॉट आई कैप भी 1, आई कैप सॉरी जे कैप डॉट जे कैप भी 1, और के कैप डॉट के कैप भी 1। लेकिन कोई मुझसे पूछ ले कि सर आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, तो सोच बेटा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई कैप तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग, और ऑफ कोर्स दोनों बीच में एंगल है 90, तो इंटू कॉस 90। बेटा कॉस 90 तो 0 होता है, सो आई डॉट जे कम्स आउट टू बी 0। मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा जे कैप डॉट के कैप क्या होगा, आप लोगों से वेरी इजी, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम।
जे कैप बेटा ऐसे है, के कैप आपकी तरफ, जे कैप ऐसे, के कैप आपकी तरफ। बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप बोलो सर एंगल इज 90। बेटा cos 90 अगेन कम्स आउट टू बी 0, अगेन बेटा इट कम्स आउट टू बी 0। मैं आपसे पूछूं बेटा के कैप डॉट आई कैप क्या होगा, आप बोलो सर मैग्नीट्यूड उठा गया 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। बेटा के कैप आपकी तरफ, आई कैप बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 90। अगेन बेटा cos 90 कम्स आउट टू बी 0, हेंस इट कम्स आउट टू बी 0। आई होप यू गेट द ड्रिफ्ट कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। बाकी बेटा चाहे आई डॉट जे करो, चाहे जे डॉट के करो, चाहे के डॉट आई करो, चाहे आई डॉट के करो, चाहे के डॉट जे करो, चाहे जे डॉट आई करो, बेटा सब बाकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे आपके 0। सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और बेटा बाकी आई का जे के साथ, जे का के साथ बेटा ये आएंगे आपके 0। अच्छे रिजल्ट है बेटा, ये हमारे काम आ सकते हैं। कैसे काम आएंगे बताता हूं बेटा, बताता हूं, लेकिन ये रिजल्ट हमें याद रखना है। आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, आई कैप का जे कैप के साथ या के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। तो चलिए इसका क्या यूज आ सकता है अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह से बेटा दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और किसी ने हमसे पूछ रखा है कि बताओ ए डॉट बी क्या आएगा। करते हैं बेटा। वैसे बच्चा सोचेगा कि सर पहले इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, सर कुल मिलाकर 9 टर्म्स आएंगे। हाँ बेटा वैसे 9 टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन उसमें से 6 टर्म्स तो 0 आ जाएंगी। कैसे दिखाया था, पहले इसको इससे करो तो बेटा ए एक्स बी एक्स तो बेटा बाहर आ गया, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप प्लस, अब इसको इससे करो बेटा मेरे पास ए वाई बी एक्स बेटा फिर आपका जे कैप डॉट आई कैप, बेटा हमें तो डॉट डॉट करना है ना, प्लस बेटा इसको इससे करो तो बेटा बाहर तो आपका ए जेड और बी एक्स आ गया और बेटा आखिर में आपका आ गया के कैप डॉट आई कैप। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये आई कैप डॉट आई कैप ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये जे डॉट आई भी 0 आएगा और ये के डॉट आई भी 0 आएगा। इसका मतलब इसको जब मैंने तीनों से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ ये टर्म बची, ये वाला मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा सर बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया है हाँ इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सिर्फ ये वाला मल्टीप्लिकेशन जो है ना बेटा यही आया, इन दोनों का भी 0, इन दोनों का भी 0। इसी तरीके से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो बेटा जे डॉट आई आपका 0 आ जाएगा, जे डॉट के भी 0 आ जाएगा, तो ये वाली टर्म बेटा 0 आएगी, ये वाली टर्म 0 आएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी बेटा कौन सी, ये बच जाएगी आपकी बेटा ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। फिर जब मैं के कैप को बेटा इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाले के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, सिर्फ ये बच जाएगी, तो 0 0, सिर्फ लास्ट वाली बच जाएगी दैट इज ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। तो थ्योरेटिकली हो सकता है कि बेटा आपको 9 टर्म्स लग रही हो, लेकिन वो 9 टर्म्स में 6 टर्म्स तो 0 ही आ गई। आई डॉट जे 0 आ गया, आई डॉट के 0 आ गया, जे डॉट आई 0 आ गया, जे डॉट के 0 आ गया, के डॉट आई 0 आ गया, के डॉट जे 0 आ गया। सिर्फ 3 टर्म बची, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 और के कैप डॉट के कैप 1, और कुल मिलाकर आसान सा रिजल्ट आया बेटा। देखना क्या आया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ले बेटा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, दैट्स इट। कोई और आंसर में कोई आई कैप जे कैप के कैप मत लगा देना, आई कैप जे कैप के कैप तो आंसर में हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो इस मल्टीप्लिकेशन का नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। नाम स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए तो है क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है बेटा वो वेक्टर नहीं है बेटा, वो तो स्केलर है। तो हमारा जो ए डॉट बी है बेटा वो ये आ चुका है। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट बेटा। अच्छा रिजल्ट है बेटा, हमें याद रखना चाहिए इस रिजल्ट को। तो
बेटा हमें तो याद रखना चाहिए इस रिजल्ट को। आगे चले, नेक्स्ट इज, चलिए बेटा आप लोगों से करवा लेते हैं, एक दो डॉट प्रोडक्ट करवा लेते हैं, इसी बहाने बेटा थोड़ी सी अपनी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया, सुनना बेटा, मैं एक ही सवाल में बेटा 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, कर लेना, तुम आराम से जाएंगे आपसे। 3i कैप - 4j कैप + 5k कैप, बड़ा बी वेक्टर दे रखा है 5i कैप + 5√3j कैप + 10k कैप। ठीक है बेटा, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, फाइंड ए डॉट बी। फोर्थ है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल और निकाल दो, थोड़ा मजा आ जाएगा आपका। सारे के सारे काम निपटा लीजिए बेटा। चलिए बेटा, सारी चीजें आपको सिखा रखी हैं, करते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेटा देखना 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट टू बी 5√2। बेटा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बेटा 25 ये हो गया, 75 ये हो गया, 100 और 100 कितना हो गया 200। तो बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 10√2। अच्छी बात है बेटा, बढ़िया। ए डॉट बी, बेटा ए डॉट बी आपको पूरा सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो याद करे बैठे हो कि सर आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, आई कैप का आई कैप के साथ। 5 × 3 15 और आई डॉट आई कितना होता है 1। फिर -4 × 5√3, बेटा कितना आ गया 20√3। जे कैप डॉट जे कैप इज 1 प्लस 50 के कैप डॉट के कैप इज 1। बेटा मेरे ख्याल से ये आंसर आ गया 50 + 65 -20√3। ये बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया। लास्ट पूछा है कि यार ये एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर के बीच में, तो हमारे दिमाग में क्लियर है फंडा कि अगर एंगल निकालना है तो ये यूज कर लो यार, cos θ इज a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही तो फॉर्मूला था कि a डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू बड़ा cos ऑफ थीटा। तो cos θ इज दिस। रख दो बड़ा वैल्यूज रख दो। a डॉट बी मेरे पास है 65 -20√3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, बेटा दैट इज 5√2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, बेटा कितना है 10√2। आई होप दैट्स ओके। बेटा 5 × 10 बेटा कितना आ गया 50, 50 × 2 100, आई थिंक बेटा दैट इज 65 -20√3 अपॉन 100, बेटा दैट इज 13 -4√3 अपॉन 20। अगर आपको थीटा लिखना है आप लिख सकते हो सर थीटा इज बेसिकली कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लिख दोगे बेटा 13 -4√3 अपॉन 20। बेटा दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बस ये आपका आंसर है बेटा। तो ऐसे आप बेटा किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बड़े आराम से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। हम इसका बड़ा हो सकता है कि फिजिक्स में भी यूज देख लें, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, चिंता मत करो, बट ऐसे करेंगे बेटा और क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल और कर लो बेटा, एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल और कर लो, करें बेटा। मुझे एक वेक्टर दे रखा है बेटा, वेक्टर दे रखा है xi कैप
प्लस 5x जे कैप प्लस के कैप। दूसरा वेक्टर दे रखा है बेटा एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप। दो वेक्टर दे रखे हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। बड़ा हो सकता है कि एक्स की एक से ज्यादा वैल्यूज हो, इसलिए मैंने वैल्यूज बोल दिया है। फॉर विच वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कि बेटा एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है। अब जरा सोचो, मैंने वो क्या कहा था कि बेटा आधी रात को भी कोई तुम्हें उठा के बोल दे कि दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे? आपने वादा किया था कि सर जब भी मुझे किसी दो वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्रूव करना होता है तो मैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो कर देता हूं। तो कर दे बेटा जीरो। डॉट प्रोडक्ट आई कैप का आई कैप के साथ x इंटू एक्स, बेटा कितना आ गया एक्स स्क्वायर। जे कैप का जे कैप के साथ बेटा कितना आ गया -5x। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? जे कैप डॉट जे कैप इज 1, 5x इंटू -1 बेटा -5x प्लस के कैप डॉट के कैप प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा तो क्वाड्रेटिक है। बेटा क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना आपको आता है ना? देखना बेटा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन आई थिंक बेटा दैट इज 5 प्लस माइनस बेटा ये 1 आ जाएगा ना। 25 में से बेटा 24 किया, 1 बचा अपॉन 2। 5 प्लस 1 इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3 बेटा माइनस। दो रूट्स आ जाएंगे बेटा। x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है और x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है। तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ x दीज वेक्टर्स आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बड़ा ये हमारा आंसर है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को बड़ा परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो ऐसे केस में आप हमेशा ये याद रखें कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा बेटा वो 0 आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे काम करते हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि सर तो ना भाई मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, क्या कोई फिजिक्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? बेटा बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं जैसे है ना आपको वर्क की डेफिनेशन बता रहा हूँ। बेटा सवाल ये वर्क की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा। हालांकि वर्क हम कभी ना कभी आगे जाकर पढ़ेंगे तब इस डेफिनेशन को और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ कि वर्क जो है बेटा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। बेटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क बोलेंगे। ठीक है? F बेटा आपका फोर्स और S बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। अब कहानी बेटा ऐसी है कि बेटा ये कोई कार्टेशियन सिस्टम, इसमें बेटा किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है और पार्टिकल को तुमने यहां से इनिशियल पोजीशन बेटा ये रही, इनिशियली बेटा पार्टिकल यहां पर है। यहां के मैं कोऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं बेटा 8, 2, 3। यहां से चलाते 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 तुम यहां ले आए। यहां के बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स है 10, 5, 0। यहां से यहां ले आए, फाइनली बेटा यहां ले। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन बेटा, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। पार्टिकल को तुम यूं लेके आए, अपने आप तो आएगा नहीं बेटा, किसी फोर्स के लगने पर आया है। जिस फोर्स के लगने पर आया है बेटा वो फोर्स है आपका, बेटा फोर्स है आपका 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 10 के कैप। बेटा फोर्स की यूनिट है न्यूटन। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स बेटा आपके हैं मीटर। सवाल बहुत ही क्लियरली पूछ रहा हूं बेटा। फाइंड वर्क डन फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट। बेटा डायग्राम के अंदर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दे रखा है
उसके लिए वर्क डन बताओ। ये जो फोर्स दे रखा है इसने बेटा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन किया है, बेटा वो वर्क डन लिखो। अभी लिख देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये डिस्प्लेसमेंट लिखना है। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट तो ये हल्का फुल्का सिखा चुका हूं, देखना नहीं याद है अभी लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 8 कितना आ गया 2, लेकिन 2 तो एक्स एक्सिस के अलोंग आया है तो 2 आई कैप, फेयर इनफ। 5 माइनस 2 बेटा कितना आ गया 3, लेकिन ये किस तरफ है बेटा, आप बोलो सर तो y के अलोंग है, बेटा y के अलोंग मतलब j कैप, तो आप बोलो सर 5 माइनस 2 बेटा दैट इज योर 3j कैप प्लस 0 माइनस 3 बेटा कितना आ गया माइनस 3, ये किस तरफ है z एक्सिस के अलोंग, तो आप बोलोगे सर माइनस 3 z एक्सिस के अलोंग बेटा क्या लिख दोगे k कैप। ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है। ऑफ कोर्स बेटा ये किस में आएगा मीटर में। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और मुझसे वर्क डन पूछा गया है। हम वर्क डन बड़े आराम से बोल देंगे कि हमें सवाल में बता रखा है कि वर्क डन F डॉट एस होता है। बेटा ये मैं नहीं सोचना, ये तो सवाल में गिवन है, हम क्यों चिंता करें। बेटा बोलना फोर्स कितना है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस 10 के कैप न्यूटन का डॉट प्रोडक्ट विथ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप मीटर। आई कैप का आई कैप के साथ बेटा 20 लिखना, आई कैप मत लगा देना क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट का नाम ही क्या था स्केलर प्रोडक्ट, वो आंसर बेटा आई कैप जे कैप तो आएगा ही नहीं। जे कैप का जे कैप के साथ 20 इंटू 3 बेटा कितना आ गया 60, जे कैप मत लगा देना। माइनस 10 इंटू माइनस 3 बेटा कितना आ गया 30, मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन इंटू मीटर। बेटा आप आगे जाके कभी ना कभी पढ़ भी लोगे, न्यूटन इंटू मीटर छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं जूल्स। बेटा 60 और 30 90, 90 और 20 बेटा कितना आ गया 110 जूल्स। बेटा हमारा आंसर आ गया 110 जूल्स। ये हमारा आंसर बेटा, ये हमारा आंसर। आई रियली होप बेटा आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि हम फिजिक्स में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि इकलौता ये पहला और आखिरी यूज़ है, ठीक है। पूरे साल भर बेटा ऑफ कोर्स में से 50 यूज़ करेंगे इसके, हर जगह इसका यूज़ आएगा। लेकिन मुझे लगा कि ना आपको ऐसा ना लगे कि यार सर मैथ्स पढ़ाने लग गए, सर मैथ्स की बातें बता रहे हैं। अरे बेटा अपना काम तो फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स में इसके यूज़ हैं। मैं तो सिर्फ आपको ऐसे फैसिनेट करने के लिए कि देख बेटा वो वर्क डन में काम आया, हो सकता है कि और आगे जाकर बेटा ऐसे 50 एग्जाम्पल देखें जिनके अंदर ये डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो स्केलर वेक्टर इन सब का बहुत सारा यूज़ हो। आई होप यू गेट द पॉइंट।